नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आच्छादन के महत्व के बारे में समझेंगे। जैविक खेती में इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्चिंग इन नेचुरल फार्मिंग, या हम जो भी खेती करते हैं उसमें हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखने में आच्छादन का क्या महत्व है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम भूमि में जब जीवामृत डालते हैं, यानी 1 ग्राम जीवामृत में 500 करोड़ या अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु डालते हैं। वे सब खाद्य तत्व पकाने वाले, यानी जड़ों को खाद्य तत्व जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में रूपांतरण करने वाले होते हैं। भूमि तो अन्नपूर्णा है, लेकिन जो खाद्य तत्व भूमि में है वे पके हुए नहीं है, मतलब कि वो अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उनको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए इन जीवाणुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, इनका बहुत ज्यादा योगदान है। पकाने का काम ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। जीवामृत उपयोग में लाते ही हर प्रकार के खाद्य तत्व, नत्र, फॉस्फेट, पोटाश, लोहा यानी कि आयरन, गंधक, सल्फर, ताम्र, जस्ता आदि, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स या खाद्य तत्व हैं, इनको पकाकर ये सूक्ष्म जीवाणु जड़ों को उपलब्ध करवाते हैं। भूमि पर जीवामृत डालते ही एक और फायदा ये होता है कि भूमि में करोड़ों केचुए अपनी समाधि तोड़कर अपने आप काम में लगते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ये केचुए भूमि के अंदर 15 फुट गहराई से खाद्य तत्वों से समृद्ध मिट्टी खाते खाते अपने आंत में उसे पचाकर जब भूमि की गहराई से ऊपर आते हैं तो ये पाचन किया हुआ खनिज समृद्ध मिट्टी या मिनरल, जिसमें इस मिट्टी में मिनरल्स होते हैं या खाद्य तत्व होते हैं, इस मिट्टी का महासागर मल के माध्यम से, खनिज समृद्ध मिट्टी का महासागर मल के माध्यम से ऊपर भूमि की सतह पर लाकर डालते हैं, जिसमें से फसलें उनके लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्व बड़ी ही सुलभता से, चाहे जितनी मात्रा में, ले लेते हैं। घने जंगलों में अनगिनत फल देने वाले पेड़ पौधे कैसे जीते हैं? वे खाद्य तत्व कहाँ से लेते हैं? उन्हें केचुए और जीव जंतु ही खिलाते और पिलाते हैं। इन केचुओं के मल में मिट्टी से 7 गुना नाइट्रोजन है, 9 गुना फॉस्फेट है, 11 गुना पोटाश है, 6 गुना कैल्शियम है, 8 गुना मैग्नीशियम है और 10 गुना गंधक है, सल्फर है। अन्य सभी खाद्य तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। केचुओं की विष्ठा या मल जिसे कहते हैं, सभी खाद्य तत्वों का महासागर है। जीवामृत डालते ही केचुए ये सभी खाद्य तत्व जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ये अनगिनत जीव जंतु और केचुए तभी काम करते हैं। अब यहाँ पे मल्चिंग की हमें महत्व का पता लगेगा। ये अनगिनत जीव जंतु या केचुए तभी काम करते हैं जब उन्हें भूमि की सतह के ऊपर पेड़ पौधों के बीच संचारण करती हुई हवा का 25 से 32 अंश शतांश तापमान या डिग्री, 25 से 32 अंश शतांश तापमान और 65 से 72% नमी यानी कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेवल 65 से 72% होना चाहिए और 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है मल्चिंग का। और भूमि के अंदर अंधेरा, ऊपर से सरफेस पे ये जब हम इसको रखते हैं तो भूमि के सरफेस लेयर पे अंधेरा बन जाता है, जो कि एक सूक्ष्म जलवायु माइक्रो क्लाइमेट बनाता है केचुओं के लिए, या विशिष्ट परिस्थितिकी या इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण करती है ये मल्चिंग। जब हम भूमि पर काष्ठ पदार्थों का आच्छादन डालकर भूमि को ढक देते हैं, तब भूमि के ऊपर और अंदर यह विशेष सूक्ष्म जलवायु अपने आप तैयार होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हमें थोड़ा मल्चिंग के बारे में पता लग गया, इसका क्या योगदान है हमारी खेती में। अगर हम फार्मिंग करते हैं जैविक खेती तरीके से या आप केमिकल तरीके से करो, इसमें फायदा ही होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे आच्छादन कितने तरह का होता है। अभी हमने सिर्फ आच्छादन के महत्व को समझा है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल।